स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन है t इंटू टी माइनस टी इंटू टी इक्वल्स टू 294 देन t इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी t का वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि t इंटू टी माइनस टी इंटू टी इक्वल्स टू दिया गया है 294। नेक्स्ट स्टेप इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तीनों को, तो यहां से t इंटू टी यहां से निकल के आएगी टी क्यूब माइनस टी इंटू टी, इसे हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर इक्वल्स टू 294। अब नेक्स्ट स्टेप इसे हम 294 को लेफ्ट में लेकर आएंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर, ये प्लस का है आका माइनस कर लेंगे 294 इक्वल्स टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम इस तरह से लिख सकते हैं टी का क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस ये 294 को हम ऐसे दो संख्या में ब्रेक करेंगे जिसमें पहला एक क्यूब नंबर हो और दूसरा स्क्वायर नंबर हो। तो उसके लिए 294 को हम ब्रेक कर सकते हैं, एक लेंगे 343 माइनस दूसरा लेंगे 49, यानी 343 से अगर 49 को हम माइनस कर दें तो 294 हो जाएगी इक्वल्स टू, यहां से हम लिख लेंगे 0। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम इस तरह से समझ सकते हैं इसे टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर, यहां से इंटू कर लेंगे तो माइनस 343, ये माइनस माइनस प्लस 49 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं टी का क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस 343 को हम 7 के क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं प्लस ये 49 को हम 7 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्यूब नंबर को एक साथ लेंगे, तो यहाँ से हम लेंगे 3 क्यूब, ये माइनस का 7 क्यूब, फिर ये माइनस टी स्क्वायर, फिर यहाँ स्क्वायर नंबर को बगल में लेंगे 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू हम लेंगे 0। और नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों साथ में लेंगे, तो क्यूब माइनस 7 क्यूब, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आएगी टी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हम ऐसे समझ सकते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसी सर्वसमीकरण को फॉलो करते हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसे, इसे हम इस फॉर्म में रखेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं टी माइनस 7 इंटू ए स्क्वायर, यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं टी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ से लेंगे 7t प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, ये माइनस लेंगे, फिर यहाँ से हम लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लेंगे ए यानी टी प्लस 7 इंटू टी माइनस 7 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे हम इस पार्ट से और इस पार्ट से दोनों से t माइनस 7 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हम ले सकते हैं t माइनस 7 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से निकल के आएगी t का स्क्वायर प्लस 7t प्लस 7 स्क्वायर 7 इंटू 7 49 माइनस t माइनस 7 कॉमन हो गई, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं t प्लस 7 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं t माइनस 7 इंटू टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 49, ये प्लस माइनस माइनस t प्लस माइनस माइनस 7 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं t माइनस 7 टी स्क्वायर 70 माइनस t प्लस 6t 49 माइनस 7 प्लस 42 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ से लिख सकते हैं t माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और टी स्क्वायर प्लस
60 प्लस 42 इक्वल्स टू 0 और t माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और यहां से देख सकते हैं ये एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रिक इक्वेशन है, तो इसे हम समझ सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे t हम लेफ्ट में रख लेंगे, 7 को राइट साइड ले जाएंगे, ये माइनस का है तो यहाँ से प्लस हो जाएगी, t का एक वैल्यू 7 हो जाएगी। यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं, फिर यहाँ से देख सकते हैं a इक्वल्स टू यहाँ से 1 हो जाएगी, b इक्वल्स टू 6 एंड c इक्वल्स टू 42। यहाँ से हम निकाल लेंगे d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और b हमारे लिए 6 है तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के लिए 1 और c के लिए हमारे पास है 42 और 6 स्क्वायर 36 माइनस 42 इंटू 1 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे तीनों को, तो यहाँ से तीनों का गुणनफल आ जाएगी हमारा 168 और नेक्स्ट स्टेप पे हम 168 से 36 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ से निकल के आएगी 2, यहाँ से 3, यहाँ से 1, क्योंकि ये बड़ी है तो यहाँ से हम लेंगे -132 जो है d का वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से हम t निकाल लेंगे, t इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट d डिवाइडेड बाय 2a और नेक्स्ट स्टेप पे माइनस b के लिए हम बैठा सकते 6 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 132 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a के लिए हम बैठाएंगे 1 और -6 प्लस माइनस अंडर रूट 132 को हम ब्रेक कर लेंगे, इसे हम ब्रेक कर सकते हैं ऐसे 4 इंटू -33 डिवाइडेड बाय 2 1 2 और -6 प्लस माइनस इसे हम अलग अलग कर लेंगे √4 इंटू √33 इंटू √-1 33 से -1 को हम अलग कर लेंगे और डिवाइडेड बाय 2 1 2 और नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं -6 प्लस माइनस √4 के लिए वैल्यू आएगी 2, √-1 के लिए हम लेते हैं आइटा जिसे हम i से डिनोट करेंगे और √33 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ से हम अलग कर लेंगे, यहाँ से -6 डिवाइडेड बाय 2 ये प्लस माइनस 2 आइटा √33 डिवाइडेड बाय 2 और 2 3 जा 6 यहाँ से कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ से आएगी -3 प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ से लिख सकते हैं √33 इंटू आइटा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि t1 इक्वल्स टू हो जाएगी, t1 के लिए हम रखेंगे 7 तो t1 इक्वल्स टू हम यहाँ से लेंगे 7, t2 यहाँ से हम लेंगे t2 इक्वल्स टू हो जाएगी -3, एक बार प्लस के साथ जाएंगे प्लस √33 आइटा और t3 हम ले सकते हैं यहाँ से -3, एक बार माइनस के साथ जाएंगे √33 आइटा। तो देख सकते हैं t के 3 वैल्यू हैं, 7 जो कि इसका वास्तविक मूल है, ये रियल रूट है वास्तविक मूल, और ये दोनों जो है ये हमारा काल्पनिक मूल है, कॉम्प्लेक्स रूट है ये काल्पनिक मूल। तो आइए ये जो t1 के लिए वास्तविक मूल हमने 7 प्राप्त किया है इसे हम लोग क्वेश्चन में रखकर वेरीफाई कर लेंगे कि वास्तव में हमने जो आंसर प्राप्त किया है ये करेक्ट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। आइए चेक कर ले। चेक t के लिए जो हमने वैल्यू प्राप्त किया है वो वास्तविक वैल्यू है हमारा 7, क्योंकि क्वेश्चन है हमारे पास t इंटू टी माइनस t इंटू टी इक्वल्स टू हमें दिया गया है 294। नेक्स्ट स्टेप पे जहां जहां t है वहां पे हम 7 रखेंगे, इसके लिए 7 इंटू 7
इंटू 7 माइनस टी के लिए 7 इंटू टी के लिए 7 इक्वल्स टू हमें दिया गया 294 और 7 इंटू 7 इंटू 7 7 क्यूब माइनस 7 इंटू 7 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 294 7 क्यूब 343 7 स्क्वायर 49 इक्वल्स टू 294 343 से 49 अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ से निकल के आएगी 294 राइट साइड में हमारे पास है 294 तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो LHS है वो RHS यानी राइट हैंड साइड के साथ बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, बायां पक्ष दायां पक्ष का बराबर हो गई। दोनों और बराबर होने का मतलब है कि हमने जो t के लिए वैल्यू प्राप्त किया था ये 7, ये जो वास्तविक मूल था, वास्तविक मूल, ये हमारा करेक्ट आंसर है और हम यहां से कह सकते हैं कि हमने यहां से वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूं वीडियो देखकर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।